हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डायरेक्शन। इससे पहले भी आपकी 3 वीडियो आ चुकी है, यदि आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा एसएससी ग्रुप डी क्लासेस, जो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए या कोई और भी आप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी आपकी फायदेमंद होने वाली है। तो एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कि अपनी जो है ऐप लॉन्च हो चुकी है माई एग्जाम के नाम से। तो जो भी साथी जो भी क्लासेस अपनी होगी उसकी पीडीएफ अब आपको वहीं पे मिलेगी। हैंड नोट्स है उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, या जो भी क्लासेस आएगी उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेगी। मैराथन क्लासेस की वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐप स्टोर पर जाकर या प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर ले माई एग्जाम के नाम से। जो अपने चैनल का लोगो है वही लोगो आपको मिलेगा, रेड एंड नियॉन ग्रीन कलर का। तो इस पर जाकर बढ़िया से बढ़िया कमेंट कीजिए, रिव्यू कीजिए और रेटिंग अपनी दीजिए, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट। और इसका जो लिंक है अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा चैनल के, तो वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैराथन क्लासेस आपने नहीं देखी है हिंदी और रीजनिंग की, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब आपको सारी सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस ऐप पे मिलनी शुरू हो जाएंगी, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। देखिए रीजनिंग में जो डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये सभी को पता है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। इसी तरीके से इसके बीच में 4 डायरेक्शन होती हैं। ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट लिखेंगे, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हर एक के बीच में 45-45 का एंगल होता है। कितने का? 45-45, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा। और पूछेगा साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ है। तो नॉर्थ को क्या कहेंगे भैया? अब उससे पिछले वाला देखो, साउथ से पीछे, ईस्ट से पीछे और वेस्ट से पीछे। तो नॉर्थ से पीछे वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में वो बोल रहा है वो देखते चलो, और जो पूछ रहा है वो बताते चलो। क्लियर है? इस तरीके से वो प्रश्न आपका पूछेगा। एक तो आप और क्या पूछेगा, एक आपकी डायरेक्शन, ये आपका हो गया। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका जो वो पूछेगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब अगला देखिए आपका लेफ्ट राइट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट राइट, यदि आप नॉर्थ पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका राइट जो होगा एक्चुअल में वही इसका भी राइट होगा और वही इसका भी लेफ्ट होगा। यदि आप इसी डायरेक्शन को उल्टा कर दें, साउथ में कर दें कि ये एक आदमी खड़ा है साउथ में मुंह करके खड़ा है, तो उल्टा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। देखो अब मैं साउथ में आ गया कैमरे की तरफ, तो ये मेरा राइट, ये लेफ्ट। देखो ये लेफ्ट और ये राइट। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। तो ये चीजें आप लोगों को एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद अब जो क्वेश्चन में कंसेप्ट हमारे आते चलेंगे, मैं आप लोगों को साथ के साथ यहाँ पर बताता चलूंगा। देखिए क्लास को मिस नहीं करना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज को सीखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया चीजें, शैडो के क्वेश्चन भी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब मैन वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखो ये बना लो भाई, दोबारा बनाते हैं इसको ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए है। एक बार जब चीजें समझ में आ जाएंगी फिर नहीं बनानी है चीजें। उसने बोला है कि एक आदमी है, तो मान लो आदमी ये खड़ा भी बिल्कुल बीच में जहां पे कट करती है, नॉर्थ की तरफ चलता है 7 किलोमीटर। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ चल गया 7 किलोमीटर, चला दिया। नॉर्थ की तरफ कितना चला दिया? 7 किलोमीटर। उसने बोला है बिफोर टेकिंग लेफ्ट टर्न ही वॉक्स फर्दर 5 किलोमीटर। तो उसने बोला कि नॉर्थ की तरफ चला लेफ्ट टर्न लेने से पहले, उसके बाद लेफ्ट चलता है, राइट, ये लेफ्ट है, तो एरो ऊपर है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट चलकर वो कितना चलता है? 5 किलोमीटर। क्लियर है?
कि मुड़ने से पहले वो नॉर्थ की तरफ चलता है 7 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर चलता है, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न्स एंड वॉक्स 15। अब लेफ्ट लेगा तो ये राइट इस तरफ था, यानी कि एरो के इस तरफ, तो अब राइट कहाँ चला गया, एरो के इस तरफ, और लेफ्ट आ गया इधर। तो अब वो लेफ्ट मुड़ के 15 चलता है भाई, देखो लेफ्ट मुड़ गया तो 7 तो ये था, तो 8 और चला दो नीचे, 7 तो ये था ही और 8 ये, तो टोटल कितना चला वो, टोटल चला 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर चला। अब वो क्या कहता है, 15 किलो, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न्स अगेन, अब दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता। देखो जब नीचे की तरफ आता है तो राइट लेफ्ट उल्टे हो जाते हैं, जब ऊपर जाता है तो ये राइट ये लेफ्ट, जब नीचे आता है तो राइट इधर आता है और लेफ्ट इधर। देखो लेफ्ट इधर ही चल रहा था, लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट ऊपर की तरफ था, राइट 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 राइट। अब वो लेफ्ट मुड़ के 5 चलता, तो लेफ्ट ये रहा भाई, 5 चला दो, जितना ये 5 था उतना ही ये 5 आपने यहाँ पे चला दिया। तो अब ये आदमी यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपसे पूछता कि अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो आप बताते भाई ये ईस्ट है। कौन सी है, पूर्व है, उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह है। यदि वो पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है, तो स्टार्टिंग ये रहा, और स्टार्टिंग से नीचे कौन सी दिशा है भैया, साउथ है। कौन सी है, साउथ है, यानी कि दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण। दूरी आपसे पूछे तो बता दो भी दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, ये दूरी बतानी है। तो ये 7 थी, टोटल 15, तो 15 में से 7 घटा दो तो ये कितना आएगा, ये 8 है नीचे वाली, तो ये भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पे है, 8। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक होगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके करेंगे जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक एक चीज क्वेश्चन में समझ के चलेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये चला पश्चिम की ओर, इधर किधर चला, पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। चला दो भाई, ये वेस्ट है हमारा, चला। अब वेस्ट की तरफ चल रहा है तो ही टर्न राइट। अब देखो इधर चल रहा है तो राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ है। अब वो राइट मुड़ता है तो राइट मुड़ गया। अब राइट मुड़ के देन ही राइट अगेन, अब वो दोबारा से राइट मुड़ता है, तो राइट इधर था तो इधर ही होगा, तो दोबारा से राइट मुड़ता है तो मोड़ दो भैया। अब राइट इधर चल रहा है तो इधर ही राइट होगा, लेफ्ट इधर था तो इधर, इधर है तो ऊपर। अब वो क्या करता है, राइट मुड़ने के बाद फाइनली टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट ऊपर की तरफ है तो राइट इधर चलेगा और लेफ्ट ऊपर से इधर आ जाएगा ऐसे। अब टुवर्ड विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ, अब कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है। अब भाई देखो ये कौन सी दिशा है, ये है नॉर्थ, तो कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है, नॉर्थ। ये तो थी आपकी बेसिक अप्रोच, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, समझिए, कुछ ही मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। अब मैन कहाँ पे चल रहा है भाई, वेस्ट चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है मैन, वेस्ट की तरफ। कहाँ पे चल रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो आपने चला दिया। ही टर्न राइट, लिख लो, राइट मुड़ा, देन अगेन राइट, दोबारा से राइट मुड़ा, देन फाइनली टर्न लेफ्ट, तो फाइनली टर्न लेफ्ट हो गया। तो टुवर्ड विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग, जितनी भी बार बोले राइट मुड़ा, एक बार डायरेक्शन बना लो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, उसके बाद राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट को काट देना है, एक राइट को एक लेफ्ट से काट देना, किसी से भी काट दो, या तो इस राइट को इस लेफ्ट से या इस राइट को इस लेफ्ट से, और जो बच गया वो फाइनली आपकी टर्न होगी। राइट बचा है तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उससे आप राइट मोड़ दो, तो राइट मतलब ऊपर की तरफ, यही तो होगा। ये राइट था, ये लेफ्ट, तो राइट मुड़ गया। तो अब जो ये दिशा आएगी आपकी वो फाइनल आएगी। तो कौन सी दिशा है भाई, ये ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ है। कौन सी है हमारी, नॉर्थ। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। देखो अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको वो बोल देता क्या कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है भाई, वो चल रहा है ईस्ट में। कौन सी में चल रहा है, ईस्ट में। तो वो मुड़ा राइट, फिर वो मुड़ा राइट, फिर वो लेफ्ट, फिर वो मुड़ा राइट, फिर वो मुड़ा लेफ्ट,
तो फाइनल बताओ कौन सी दिशा में है। अब देखो आप बार बार थोड़ी ना बनाओगे, एक राइट को एक लेफ्ट से, एक राइट को एक लेफ्ट से, तो फाइनल जो बच गया उसको मोड़ दो। अगर राइट बचता है तो राइट, लेफ्ट बचता है तो लेफ्ट। तो राइट बचा है तो इधर जा रहे हैं तो राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ। तो राइट मुड़ गया और ये मुड़ के कौन सी दिशा है नीचे, ये है साउथ। ये कौन सी है, साउथ। इस तरीके से आप लोगों को अपने प्रश्न करने हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते नहीं रहना है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लिखो, काट दो, जो बच गया फाइनल उसको मोड़ दो। क्लियर है। आगे अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट करेंगे आज हम क्लियर डायरेक्शन के, जो पूछे आपके जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम्स हाउस इज लोकेटेड। देखो ये भी आपकी जितनी भी टाइप है इंपॉर्टेंट है, बना लो डायरेक्शन स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा हाउस, कि यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में है, भाई कृष्णा के घर से बात हो रही है तो कृष्णा का घर बना दो सेंटर पे। ये बना दिया मैंने यहाँ कि भाई ये कृष्णा का घर है। किसका घर है, कृष्णा का। और जो राम का है घर इसके दक्षिण में है, तो इसका दक्षिण मतलब ये दक्षिण है, तो यहाँ बना दो नीचे। ओ सॉरी, दक्षिण में मतलब यहाँ बना दो। तो ये किसका हो गया, राम का घर। कृष्णा के दक्षिण में, तो दक्षिण में बना दिया राम का। अब गोविंदा का जो हाउस है वो ईस्ट में है कृष्णा के। जो गोविंदा का है, गोविंदा का घर कृष्णा के ईस्ट में है, तो ये कृष्णा है, कृष्णा का ईस्ट ये रहा भाई। और यहाँ पर किसका है, गोविंदा। गोविंदा का घर है यहाँ पे कृष्णा के ईस्ट में, ठीक है, मामा भांजा का घर है। उसके बाद इन व्हाट डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंदा। उसने पूछा भाई राम का जो घर है गोविंदा के रिस्पेक्ट में, राम की तरफ एरो करो, राम का घर तो राम की तरफ, गोविंदा के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। देखो भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी ये है, दिख रही है, साउथ और वेस्ट के बीच में। इसी के तो पैरेलल है ये टेढ़ी, कौन सी है, साउथ और वेस्ट। तो राम का घर कहाँ पे भाई, साउथ वेस्ट में है। कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में। क्लियर है चीजें, साउथ वेस्ट यहाँ पे लगा देंगे, दक्षिण पश्चिम में है। आगे चले, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 की बजाय 3 दे देगा, एक और बना देगा। क्या बना देगा, एक और बना देगा। वो यहाँ पे बोल देगा कि कृष्णा का घर है गोविंदा। अब एक और दे देगा, क्या दे देगा कि कृष्णा का घर की बजाय माई एग्जाम का स्टूडियो है। भाई किसका स्टूडियो है, माई एग्जाम का जो स्टूडियो है वो गोविंदा के नॉर्थ में है। तो गोविंदा यहाँ है, तो गोविंदा का नॉर्थ ऊपर होगा, गोविंदा का नॉर्थ ऊपर। तो यहाँ पे अपना माई एग्जाम है, यहाँ पे माई एग्जाम है। अब इस माई एग्जाम की पोजीशन किसी से भी पूछ लेगा कि कृष्णा के घर से माई एग्जाम की पोजीशन बताओ, बता दोगे भाई ये कृष्णा है तो माई एग्जाम की तरफ एरो। तो ये एरो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से आपको बतानी है, जिसकी पूछ रहा है उसकी तरफ एरो करके बता दोगे। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला जो अभी हमने सीखा। पहले ये क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो चीजें सीखी हैं कि मैन फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, जो एक आदमी है ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, किसकी तरफ फेस करे है। पहली पोजीशन बना दो जिसकी तरफ फेस करके वो खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है एक आदमी। ए मैन फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब वो क्या करता है भैया, लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, सीरीज में इस तरीके से मुड़ता है, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। तो इन विच डायरेक्शन नाउ ई हिज, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो क्या करोगे, एक लेफ्ट को एक राइट से काट दो, एक राइट को एक लेफ्ट से काट दो, जो बच गया उसको मोड़ दो। कौन सा बच गया यहाँ पे बच गया राइट, तो अब राइट इसको मोड़ दो। तो ये था, तो इसका राइट कौन सा होगा, ये इसका राइट है, तो राइट मोड़ दो। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है भैया, तो ये डायरेक्शन इसके पैरेलल है, ये रही इसके पैरेलल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी है ये, नॉर्थ ईस्ट।
आई होप अब आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीजें, अब आप बार बार बना के ये चीजें नहीं देखेंगे। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट है। एक लेफ्ट को एक राइट से काट दो, एक राइट को एक लेफ्ट से काट दो, अपोजिट वाले को काट दो, जो बच गया फाइनली उसको मोड़ दो। क्लियर है? तो ये आपकी चीजें थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राजू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ स्क्वायर। एक राजू है, एक स्क्वायर है, वर्ग है भैया, वर्गाकार मैदान बना लो एक, ठीक है। इसके ये डायगोनल हो गए, तो डायगोनल जहाँ पे कट करेंगे वो इसका सेंटर होगा, वो इसका क्या होगा? सेंटर। यहाँ पे ये राजू खड़ा, ये खड़ा कर दिया हमने, राजू बिल्कुल यहाँ खड़ा है, बिल्कुल सेंटर पे स्क्वायर के। एक वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व की ओर तिरछा चलना आरंभ करता है। यानी कि राजू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टार्ट वॉकिंग डायगोनली टू द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में डायगोनली चलना स्टार्ट करता है भैया। डायगोनली मतलब ये ऐसे, यूं, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डायगोनली, जो इसके डायगोनल हैं वहां पर चलना आरंभ करता है। तो वह दाएं मुड़कर मैदान के अंतिम छोर पर पहुंचता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलता है। भाई अंतिम छोर पर तो पहुंच गया, अब वो बोल रहा है ही स्टार्ट वॉकिंग डायगोनली टू द नॉर्थ ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड रीचेस द फार एंड ऑफ द फील्ड। अब देखो राइट मुड़ा, राइट तो इधर तो मुड़ेगा नहीं, तो फील्ड तो इधर है ना भैया, तो आप बोलोगे सर राइट मोड़ के हम तो यहाँ मोड़ेंगे। राइट फील्ड कहाँ है? फील्ड तो ये रहा, फील्ड में ही मुड़ना है। तो फील्ड में इधर लेफ्ट मुड़ता तो इस साइड पे आता, राइट मुड़ता तो इस वाली साइड पे आ गया। तो इस वाली साइड पे मुड़ के, इसको हटाते हैं लाइन को, अब राइट मुड़ के इस वाली फील्ड में वो अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, यहाँ पे दाएं मुड़ के। इधर चल रहा है तो ये दायां है, तो दायां मुड़ के फील्ड में ही चलाना है, फील्ड से बाहर नहीं। बहुत सारे बोलेंगे सर दाएं तो ऐसे मोड़ेंगे 90 डिग्री पे, तो फील्ड से बाहर हो गया, फील्ड में चलाना है ताकि वो अंतिम छोर पे पहुंच जाए। Then he turns right and reaches the far end of the field, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है? He turns right and start walking। अब राइट मैंने बोला था जब नीचे उल्टा आता है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट है। अब राइट मुड़ना स्टार्ट किया उसने, राइट मुड़ के चलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही वो चलता है इन द मिड वे ही, अब मिड वे ये पूरी लाइन है, इसके मिड में, यहाँ पे इसके मिड में आ जाता है, और इसके मिड में आके ये राइट ऊपर की तरफ था तो ऊपर ही चलेगा, राइट इधर है तो लेफ्ट इधर रहेगा। लेफ्ट इधर चल रहा था इस तरफ, और राइट अंदर की तरफ चल रहा था तो अंदर की तरफ ही चलने दो। तो अब वो कह रहा है कि मिडवे में आके, बीच में आके वो क्या करता है? टर्न्स राइट एंड वॉकिंग, राइट मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। ये राइट चला और चलना आरंभ, और कहाँ तक आता है? इन द हाफ वे, हाफ वे तक आता है। तो पूरा ये है तो यहाँ पे आ गया हाफ, पूरे के हाफ वे में आ गया। तो अब ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब क्या करता है वो? ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रीचेस अ न्यू फार एंड। अब वो लेफ्ट मुड़ता है भैया, तो लेफ्ट मोड़ोगे, यहाँ नहीं, फार एंड पे पहुंचाना है, तो फार एंड ये होगा बिल्कुल छोर पे। तो लेफ्ट मुड़ के ये छोर पे आ गया बिल्कुल। तो अब वो पूछ रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज राज नाउ। तो राज अब कौन सी डायरेक्शन में है ये बताना है भैया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है, और ये कौन सा था हमारा? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी में है? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से फील्ड में ही चलाना है, फील्ड से बाहर नहीं लेके जाना है। तो लास्ट लाइन नहीं समझ में आई है तो दूसरे छोर पर पहुंचता है, तो एक छोर 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 यहाँ पे पहुंचाना है आपको। क्लियर है? एक बार और देख लेना, यदि क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो टाइप आपकी पूछी जाएगी कि खड़ा है, योगा कर रहा है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी देखिए। सारी टाइप हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगली टाइप है कि ए मैन स्टैंड ऑन हिज हेड, जो आदमी है अपने हेड पे खड़ा है। अब एक बात बता दूं भैया मैं, अगर सीधे आप खड़े हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अगर आप सीधे खड़े हो तो नॉर्थ की तरफ मुंह करके, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट। सीधे खड़े हो
तो ये राइट और ये लेफ्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर उल्टे खड़े हो जाओ, इसी को उल्टा कर दोगे तो तब भी राइट लेफ्ट यही रहना है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ चाहे आप सीधे खड़े हो चाहे आप उल्टे खड़े हो, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तब भी राइट लेफ्ट, अब मैं उल्टा हो जाऊंगा नॉर्थ की तरफ मुंह करके तब भी राइट लेफ्ट यही रहने वाला है। नहीं सॉरी, नॉर्थ की तरफ जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो राइट, हाँ इसी डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, सॉरी गलत बोल गया मैं, राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। अब ऐसे खड़े हो गए आप उल्टे, और ये आपके भी उल्टे हो जाएंगे राइट और लेफ्ट, क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे नॉर्थ की तरफ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चले, नॉर्थ में सीधे खड़े हो तो राइट लेफ्ट, जब आपने उल्टे खड़े हो गए नॉर्थ की तरफ ही सर है, ये बता रहा हूं मैं आपको, तो राइट और लेफ्ट हमारे उल्टे हो जाएंगे। इसी तरीके से हर डायरेक्शन में ये याद रखना है कि इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड, हेड पे खड़ा है विद हिज फेस्ड टुवर्ड द नॉर्थ, अब देखो यही बताया, यदि आप सीधे हो नॉर्थ की तरफ तो ये राइट लेफ्ट, अगर आप नॉर्थ की तरफ उल्टे हो गए तो ये राइट लेफ्ट, ऐसे उल्टे, तो राइट और लेफ्ट है। तो उल्टा खड़ा है तो ये वाली पोजीशन है उसकी, उल्टा खड़ा है सिर पे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, योगासन कर रहा है। तो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सी पोजीशन में है, ईस्ट में। कौन सी में है, ईस्ट में। तो जो भी पूछे इस तरीके से आप बता देंगे कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में। अगला चलते हैं, अगला आपका टाइप पूछेगा यहाँ पे घड़ी की, क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। अगली जो टाइप पूछेगा वो हमारी पूछेगा यहाँ पर घड़ी की। क्या पूछेगा कि पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट, और सॉरी घड़ी की नहीं है, शैडो की। अब देखो सबको पता है कि भाई जब सूरज निकलता है सुबह ईस्ट से निकलता, कहाँ से निकलता है, ईस्ट। ये सूरज है हमारा, ईस्ट से निकलता है, 8 बजे सूरज है ये, 8 बजे, ठीक है। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस, 8 बजे अपने हाउस की तरफ चलता है एक आदमी, और वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी शैडो किधर है, उसके राइट में है, क्लियर है। तो कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, तो ये छोड़ दो कि किधर चल रहा है किधर नहीं, भूल जाओ। मैं मानता हूं कि ये आदमी खड़ा है, ठीक है, इधर सूरज है तो शैडो किस तरफ आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी इसकी शैडो। शैडो कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, ठीक है। शैडो किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट और लेफ्ट। अगर मैं साउथ की तरफ चल रहा हूं तो राइट और लेफ्ट ये होगा। अगर मेरा मुंह साउथ की तरफ है तो यानी कि ये साउथ की तरफ मुंह है, और ये इधर जो आदमी है इसका नॉर्थ की तरफ है, तो इसका राइट और लेफ्ट ये है, जो साउथ वाले का उसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। ये ध्यान रखना, ये आमने सामने वाला क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से पहले ये समझ लो फिर आमने सामने वाला करेंगे। उसने बोला कि उसकी शैडो राइट की तरफ है, तो राइट ये वाला है या ये वाला है, तो राइट तो ये वाला है भैया। और ये वाला आदमी किस तरफ मुंह करके खड़ा है, साउथ की तरफ। किस तरफ खड़ा है, साउथ की तरफ। तो वो कौन सी दिशा में चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है, साउथ। क्लियर है, ये ध्यान रखना है कि उसकी शैडो भाई राइट की तरफ है ना, चाहे ये आदमी हो इसकी शैडो भी राइट आएगी, इधर आएगी, इसकी शैडो भी इस तरफ आएगी, क्योंकि सूरज इस तरफ है तो शैडो इस तरफ बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ थोड़ी ना बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो इस आदमी की शैडो तो लेफ्ट है, इसकी राइट है, तो राइट में शैडो बताया तो इसका मुंह किसकी तरफ है, साउथ। अगर वो बोलता है कि शैडो लेफ्ट की तरफ है तो आदमी किस दिशा में चल रहा है, तो आदमी जा रहा है नॉर्थ, और शैडो किधर है, लेफ्ट में। क्लियर है। तो अब इसी पर बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, करवा दें वो भी, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसी पर बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कि 2 आदमी आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, इधर ऐसे, इसका मुंह इधर है साउथ, इसका मुंह नॉर्थ में है। इसका मुंह किधर है भैया, नॉर्थ में, इसका मुंह किधर है, साउथ में। तो सुबह खड़े हैं भैया वो सनराइज के टाइम पे, तो शैडो दोनों की किधर बनेगी, इधर बनेगी, दोनों की शैडो किधर बनेगी, इधर। तो उसने बोला कि राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं, राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं सुबह। तो उसने बोला जो राम की शैडो है वो लेफ्ट में है श्याम के। भैया अभी बताया था मैंने नॉर्थ वाले है, तो नॉर्थ वाले का ये राइट और ये लेफ्ट।
साउथ वाले का ये उल्टा हो जाएगा, ये राइट और लेफ्ट। इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसने बोला कि राम की जो शैडो है श्याम के लेफ्ट में है, तो भैया लेफ्ट ये रहा, नीचे वाले का लेफ्ट ही है, इसकी शैडो राइट में है, एक शैडो इसके लेफ्ट में है, तो श्याम के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये कौन होगा, ये श्याम ही तो होगा, क्योंकि श्याम के लेफ्ट में है, तो ये कौन होगा, राम होगा। तो राम किस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो बताओगे साउथ। श्याम किस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो बताओगे नॉर्थ। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, मुंह करके बना दिए दो बंदे, दोनों की शैडो बनेगी तो इसी तरफ है। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो ये राइट लेफ्ट, ये साउथ की तरफ है तो ये राइट और ये लेफ्ट है। तो राम की शैडो, उसने बोला है राम की शैडो जो है इसके लेफ्ट में है, तो यानी कि लेफ्ट का तो ये किसका है, श्याम का है, तो ये श्याम होगा, ये राम होगा। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए शैडो वाले क्वेश्चन आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैन वॉक्ड, अब आपका डिस्टेंस पूछा जाएगा कि आदमी है 60 मीटर चलता है ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसके पैरेलल में आपको चलाना है, यहाँ पे खड़ा है, तो ईस्ट में चला 60 मीटर चला। अब वो चलता है ए पॉइंट से, भाई यहाँ से चलता है, देन टर्न राइट एंड वॉक, राइट कौन सा होगा इसका, ये होगा, ये लेफ्ट होगा, तो राइट मुड़ के कितना चलता है भाई 50, ठीक है। तो राइट इधर था तो ये राइट ही रहेगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ है तो इधर ही रहेगा। तो अब वो बोलता है कि लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 60, लेफ्ट मुड़ के कितना चलता है, दोबारा से 60 चलता है, तो दोबारा से 60 चला दो। एंड रीच्ड द पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ए और बी की दूरी बताओ कितनी है, ये ए है और ये बी है, ये दूरी हमें बतानी है। तो कैसे बनाओगे भाई, इस ट्रायंगल को पूरा कर लो कि ये ट्रायंगल हमने पूरा कर लिया है भैया ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये ए बी की दूरी हमें निकालनी है, तो ये 60 है, तो ये भी तो 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये 120। अब ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 होगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बनेगा ये 50, ये 120, तो ये ए और बी नहीं बता दोगे पाइथागोरस से। ट्रिपलेट याद रखना था, 5 12 13, मैथ में भी बताता हूँ, 5 12 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है 13, लेकिन सर यहाँ तो 0 0 लगाई हुई है, तो आप भी लगा दो 1 1 0 0, तो ए बी कितना हो गया 130। देखो ट्रिपलेट काम आएगा, आपका सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितनी होगी ये दूरी 130। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन अपना दिया कि मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जाता है कि एक घड़ी है, तो घड़ी बना लो पहले तो ये घड़ी बना ली हमने इस तरीके से, तो ये 12 होगा, 1 2 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसने बोला है कि मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक है, जो मिनट की सुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 4:30, तो 4:30 भैया कैसे बजेंगे, 4 के बीच में तो आएगी घंटे की सुई, 4 और 5 के बीच में मिनट की सुई आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होती मिनट की। तो उसने बोला है कि जो हैंड है मिनट की, ये वाली जो मिनट की सुई है, मिनट वाली सुई, ये कौन सी दिशा में है, ये दिशा है इसकी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा है भैया, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड विल बी 10:30, तो 10:30 पे हमारी बतानी है घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। देखो भैया उसने मिनट की सुई बोल दी नॉर्थ ईस्ट में है, तो बाकी और दिशाएं बना लो आप, कैसे, ये वाली और, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट अगर है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ है। और इधर 1 और 2 के बिल्कुल बीच से, 6 7 और 8 के बीच से होती हुई, इधर 10 और 11 के बीच से, और 4 और 5 के बीच से होती हुई, तो ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी होगी, ईस्ट है। ये ईस्ट है तो ये कौन सी होगी, साउथ है। ये साउथ है तो ये कौन सी होगी हमारी, ईस्ट है, ये साउथ होगी, सॉरी इसको रब करो, और ये कौन सी होगी, साउथ के बाद वेस्ट, ठीक है।
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और बाकी जो हैं अपनी वो बना लो ये वाली, ये पूरी कर लेते हैं येलो से। दिख रही है ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। ये कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। और ये कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। कौन सी रह गई हमारी? ये साउथ और ईस्ट, ये बन गई। अब वो बोल रहा है कि 10:30 बजे घंटे वाली सुई। देखो 10:30 कहाँ बजेंगे भैया? 10:30, 10:30 बजे घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ पे। कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे 10:30। और मिनट की सुई तो यहीं पे रहनी है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। कौन सी है ये? साउथ डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से डायरेक्शन अपनी बना लो। 4:30 बजे तो घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में आएगी, बिल्कुल डिक्टो। तो ये मिनट की होगी। अगर ये नॉर्थ होगी तो नॉर्थ, और ये होगी हमारी जैसे एक छोड़ के आधा, तो इधर एक छोड़ के आधे के बीच में हमारी होगी ईस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो फिर इधर ऐसे साउथ और ये वेस्ट, और इनके बीच में बाकी डायरेक्शन पूरी कर लो तो अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा। 10:30 बजे तो 10 और 11 के बीच में होगी घंटे की, मिनट की इधर ही, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? साउथ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डायरेक्शन के। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।